आगे जाने बुलेटिन के आगाज में आपको बताते हैं कि सियालकोट में मुश्तइल अफराद के हाथों श्रीलंकन शहरी की हलाकत पर पुलिस हरकत में आ चुकी है। पुलिस की जानिब से मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए 50 से ज़ायद मकामात पर छापे, 2 मरकजी मुल्ज़िमान समेत 100 से ज़ायद अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। वीडियोज़ और गिरफ्तार अफराद की निशानदही पर मज़ीद मुल्ज़िमान की गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। दूसरी जानिब पाकिस्तान की सियासी, अस्करी क़यादत और मजहबी रहनुमाओं ने भी वाक़े की शदीद मज़म्मत करते हुए इसे शर्मनाक करार दिया है। मारूफ आलिम दीन मुफ्ती तक़ी उस्मानी ने कहा है कि तौहीन रिसालत का संगीन इल्ज़ाम लगाकर खुद ही उसे वहशियाना और हराम तरीक़े से सज़ा देने का कोई जवाज़ नहीं है। वाक़े पर श्रीलंका का मौक़िफ़ भी आ गया। श्रीलंकन वज़ारत ख़ारिजा ने अफसोसनाक वाक़या करार देते हुए उम्मीद ज़ाहिर की है कि पाकिस्तानी हुक्काम इसकी तहक़ीक़ात के लिए ज़रूरी कार्रवाई करेंगे और इंसाफ को यकीनी बनाएंगे। सियालकोट वजीराबाद रोड पर मुश्तइल अजूम ने तौहीन मजहब का इल्जाम लगाकर निजी फैक्ट्री के श्रीलंकन मैनेजर पर बेईमाना तशद्दुद करके इसकी जान ले ली और लाश को आग लगा दी। मकतूल की शनाख्त परियांत कमार के नाम से हुई। तर्जमान पंजाब हुकूमत एहसान खावर का कहना है कि वाक़े में मुलव्विस 100 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। 2 मरकजी मुल्ज़िमान फरहान अदरीस और उस्मान रशीद को गिरफ्तार और इंसदाद दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस तर्जमान के मुताबिक DPO सियालकोट की सरबराही में 10 टीमें तश्कील दी गई हैं। वीडियोज की मदद से मजीद मुल्ज़िमान की निशानदेही के बाद गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। श्रीलंकन वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान ने कहा कि वाक़या इंतहाई अफसोसनाक है। उम्मीद है पाकिस्तानी हुक्काम इसकी तहकीकात के लिए जरूरी कार्रवाई करेंगे और इंसाफ को यकीनी बनाएंगे। श्रीलंकन वज़ीर आज़म महिंद्रा राजापक्से ने कहा है कि श्रीलंकन मैनेजर के पाकिस्तान में कत्ल पर सदमे में हूँ। मेरी हमदर्दी श्रीलंकन मैनेजर के वरसा के साथ है। ट्वीट में लिखा, श्रीलंका और अवाम को वज़ीर आज़म इमरान खान पर यकीन है इमरान खान जिम्मेदारों को कटहरे में लाएंगे। सियालकोट में निजी फैक्ट्री के गैर मुल्की मैनेजर का कत्ल। वाक़े में मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की जानिब से रात भर ऑपरेशन जारी रहा। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक 50 से ज़ायद मकामात पर छापे मारकर 100 से ज़ायद मुल्ज़िमान को हिरासत में लिया गया। इसी बारे में मज़ीद जानेंगे। बिलाल खान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल खान, अपडेट कीजिएगा, क्या मज़ीद तफसीलात हैं? सियालकोट में निजी फैक्ट्री के गैर मुल्की मैनेजर का कत्ल, वाक़े में मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की जानिब से रात भर ऑपरेशन जारी रहा है। बिलाल खान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाक़या जो है वो कल एक जो निजी फैक्ट्री के अंदर पेश आया, जहां पर वर्कर्स ने जो है वो मजहब के तौहीन के इल्जाम लगाकर एक जो जनरल मैनेजर था गैर मुल्की, उसको जो तशद्दुद करके हलाक किया। उसके बाद GT रोड के ऊपर लाकर इसकी लाश को जो है वो पेट्रोल छिड़ककर आग भी लगाई। जब ये इसकी लाश को आग लगाई गई तो पुलिस की नफरी भी वहां पर मौजूद थी, लेकिन लोगों की मुश्किल लोग जो है वो बड़ी तादाद के अंदर यहाँ पर मौजूद थे। उसकी वजह से पुलिस जो है वो बेबस नजर आई। अब इस वक्त रात भर जो है वो पंजाब हुकूमत की जानिब से जब इसका नोटिस लिया गया तो रात भर जो है वो मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो है वो छापे मारे गए, जिसमें 2 मरकजी मुल्ज़िमों समेत जो है 120 अफराद के जो है वो हिरासत में लिया गया है। और इस वक्त जो है वो अभी भी छापों का जो सिलसिला है वो जारी है। FIR जो है वो पुलिस की मुद्दत में थाना उगोकी के अंदर जो है वो लॉन्च कर दी गई है, जिसमें सादे दहशतगर्दी, तमे कत्ल और कत्ल की इक़दामात से जो है वो इसके अलावा 9 जो है वो खतरनाक दफात जो है वो शामिल की गई हैं। अब तक यहाँ पर पोस्टमार्टम जो है वो पुलिस के मुताबिक जो है मुकामी पुलिस के मुताबिक तो अभी तक पोस्टमार्टम नहीं किया गया, लेकिन उनका यही कहना है कि जल्द जो है वो इस पूरे वाक़ये की जो है तफसीलात जो है सामने लेकर आएंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया बिलाल खान तफसीली अपडेट करने के लिए। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म समेत सियासी क़यादत और आर्मी चीफ ने सियालकोट वाक़े की भरपूर मज़म्मत की और अफसोस का इजहार किया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने सियालकोट वाक़े की मज़म्मत करते हुए इसे अफसोसनाक और शर्मनाक वाक़या करार दिया।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने सियालकोट वाक़े को पाकिस्तान के लिए बाइस शर्म करार दिया। कहा, तहकीकात की निगरानी वो खुद कर रहे हैं, कोई गलती नहीं होगी, जिम्मेदारों को कानून के मुताबिक सजा होगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था कि ऐसे मावराए अदालत इक़दाम नाकाबिल कबूल हैं। गिनाम ने जुर्म के मुर्तकिब अफराद को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा, सिविल इंतजामिया को हर मुमकिन मदद फराहम करेंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि मजहब के नाम पर इंतहा पसंदी के वाक़यात रोकने के लिए पूरे मुआशरे को मिलकर काम करना होगा। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि बेहिसी बड़े तूफान का पेश ख़ैमा है, हमने मुआशरे में टाइम बम लगा दिए हैं, बमों को नाकारा ना किया तो वो फटेंगे ही, और क्या करेंगे, वक्त रेत की तरह हाथों से निकल रहा है, बहुत तवज्जो चाहिए। सदर नून लीग शहबाज शरीफ ने कहा कि सियालकोट वाक़या दिल दहला देने वाला है। मरियम नवाज बोली, ऐसे वाक़यात के बाद क्या पाकिस्तान एक महफूज मुल्क तस्वुर होगा? हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं। मौलाना फजल रहमान, मौलाना तारिक जमील समेत उलमाए कराम ने भी वाक़े की शदीद मजम्मत की। तर्जमान तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने सियालकोट वाक़े की मजम्मत करते हुए कहा कि अफसोसनाक वाक़े को तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से मंसूब करना अफसोसनाक है। वाक़े की शफाफ और गैर जानिबदाराना तहकीकात और मुलव्विस किरदारों को सामने लाया जाए। मारूफ आलिम दीन मुफ्ती तकी उस्मानी कहते हैं कि तौहीन रिसालत इंतहाई संगीन जुर्म है, लेकिन मुल्जिम से उसके इर्तिकाब के सबूत भी उतने ही मजबूत होने चाहिए। ट्वीट में लिखा कि किसी पर भी तौहीन रिसालत का संगीन इल्ज़ाम लगाकर खुद ही उसे वहशियाना और हराम तरीके से सज़ा देने का कोई जवाज़ नहीं। सियालकोट के वाक़े ने मुसलमानों की भोंडी तस्वीर दिखाकर मुल्क व मिल्लत को बदनाम किया है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की बात करेंगे, जिनका कहना है कि पाकिस्तान की सियासी क़यादत और आवाम श्रीलंकन शहरी की हलाकत की शदीद मजम्मत करते हैं। ट्वीट में लिखा, हम मुतासरा ख़ानदान से ताज़ियत का इजहार करते हैं और हुकूमत की जानिब से ये यकीन दहानी कराते हैं कि ज़िम्मेदारान को कैफर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। ऐसे वाक़यात के लिए हमारे मजहब और मुल्क में कोई रियायत नहीं है। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने आगा सिराज दुरानी का 2 रोज़ा राहदारी रिमांड मंजूर कर लिया। मुल्जिम को पीर के रोज़ कराची की एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। आपने कुछ कहना है? जज का आगा सिराज दुरानी से मुकालमा। शाम की फ़्लाइट है, इसमें कराची मुंतकिल कर दें। आगा सिराज दुरानी की अदालत में इस्तदा स्पीकर सिंध असम्बली को गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट के अहाते के बाहर से गिरफ्तार किया गया था। इससे कबल सिंध हाई कोर्ट ने आमदन से ज़ायद असासाजात केस में आगा सिराज दुरानी की ज़मानत मुस्तरद कर दी थी और स्पीकर सिंध असम्बली कई हफ्तों तक रुपोशी के बाद गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए थे। कराची में महंगाई आसमान से बातें करने लगी है। मुर्गी की कीमतों में भी होशरुबा इजाफा हो गया है। जिंदा मुर्गी 280 और गोश्त 380 रुपए तक जा पहुंचा है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा न्यूज़ वन यासिर सलीम से, जो इस वक्त सदर मार्केट में मौजूद हैं। यासिर, बताइए चिकन के क्या रेट्स हैं? जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह कराची में भी महंगाई ज़ोरों पर है और अब जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, यानी मुर्गी का जो गोश्त है, उसकी कीमतें भी जो हैं वो आसमान से बातें करने लगी हैं। यहाँ इस वक्त हम मौजूद हैं सदर की एक मार्केट के अंदर, जहाँ पे जो मुर्गी का गोश्त है वो तकरीबन 350 से लेके 380 रुपये किलो के हिसाब से जो है वो बिक रहा है। इसके अलावा जो ज़िंदा मुर्गी है वो 280 रुपये किलो जो है वो मिल रही है। हम आपको बताते चलें कि कमिश्नर कराची की जानिब से रेट लिस्ट का कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे हमारी दुकानदारों से बात हुई सदर में, तो उनका यही कहना है कि कमिश्नर कराची की जो रेट लिस्ट है वो यहाँ पे कई अरसे से नहीं आ रही है, क्योंकि मुर्गी की जो हर चीज़ है, यानी चूज़ा महंगा हो चुका है, फीड महंगी हो चुकी है और जो दूसरी अद्वियात मुर्गी की नशोनुमा के लिए हैं वो तब सब जो है वो महंगी हो चुकी हैं। यहाँ पे कस्टमर से बात हुई तो उनका यही कहना है कि मौजूदा दौरे हुकूमत के अंदर हर चीज़ जो है वो शुक्रिया, आपने आगाह किया। मुल्तान में सर्दी की शिद्दत बढ़ते ही मछली की तलब और कीमत में इजाफा हो गया, जिसके बाद मौसम सरमा की ये सौगात फ़ी किलो निर्ख 70 रुपए तक महंगी हो गई। इस हवाले से शहरियों का क्या रद्द-ए-अमल है, जानेंगे नुमाइंदा न्यूज़ वन यासिर अजीम से। मुल्तान में सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही मछली की मांग में भी इजाफा हो गया है और इसके साथ साथ इसमें रिवायत मछली महंगी भी हो गई है। आइए जानते हैं कि मछली के रेट्स में कितना इजाफा हुआ है और इस हवाले से शहरियों का क्या कहना है। तो अब ये जैसे जैसे सर्दी बढ़ती जाएगी, इनका कोई पूछने वाला नहीं है, ये रेट 350 से 800 तक चला जाएगा।
तो ये है, इधर कोई चेक एंड बैलेंस किसी किस्म का भी नहीं है। इनका अपना रेट है, जब सुबह का रेट हो रहा है, शाम का रेट हो रहा है। सबका अपना अपना है, कोई रेट नहीं, कोई इंतज़ाम नहीं, इधर कोई कमेटी का आदमी नहीं है, इसलिए यहाँ हर आदमी अपनी मर्जी कर रहा है। मछली का जो है ना, पहले सीज़न से पहले जो है वो काफ़ी सस्ती होती है, यानी कि 170-80 तक यानी कि मिल जाती है, बंदा ले लेता है। लेकिन अभी तो 250-300 तक जा रहा है, 400 तक चला गया रेट। सर्दियों के आने के साथ मछली की मांग में, डिमांड में इजाफा होता है। मछली की मांग बढ़ जाती है, आवाम मछली को पसंद करती है, ख़रीदारी बढ़ जाती है। लेकिन पीछे फार्मों पे और मंडियों में, आड़तों पे हमें जो है ना मछली महंगी मिलती है, वहाँ से ख़रीद महंगी आती है, हमें इसलिए महंगी थोड़ी सी बेचनी पड़ती है। अगर पीछे से हमें थोड़ी सस्ती मिले तो आवाम को भी रिलीफ मिलेगा, आवाम को भी सस्ती देंगे। हमारी मजबूरी होती है। साफ ज़ाहिर डिमांड भी है, लेकिन अब लोग चिकन से दूर होते जा रहे हैं, मछली की तरफ आते जा रहे हैं। साफ ज़ाहिर रेटों में तो फ़र्क पड़ना है। शहरियों का कहना है कि गुज़श्ता 2 हफ्तों के दौरान मछली की कीमत में 50 से 70 रुपये फ़ी किलो इजाफा हुआ है। इस हवाले से ना ही इन दुकानदारों से कोई पूछने वाला है, ना ही इंतजामिया की जानिब से कोई चेक एंड बैलेंस का निज़ाम बनाया गया है। कैमरामैन अकरम शहजाद के साथ यासिर अजीम, न्यूज़ ऑन मुल्तान। आपको लिए चलेंगे लाहौर, जहां शाह महमूद कुरैशी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। और दुनिया को समझने की ज़रूरत है। अब ये भी आपके इल्म में मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ कि इस नौइयत का OIC का काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स का इजलास 41 सालों के बाद मुनक़िद हो रहा है अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर। आखिरी इजलास जो अफ़गानिस्तान पर OIC का CFM का हुआ था वो 1980 में हुआ था, और ये अब इंशाअल्लाह 19 दिसंबर को 41 साल बाद पाकिस्तान फिर इसकी मेज़बानी का शर्फ हासिल करेगा। ये भी अर्ज़ करता चलो कि 19 के इजलास से पहले 18 तारीख को जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो तशरीफ़ ला चुके होंगे और वो आपस में उनका तबादला ख्याल होगा। और हम ये भी तवक्को कर रहे हैं कि जो OIC का सेक्रेटेरिएट है उनके नुमाइंदगान उससे भी पहले यानी कि 14 तारीख के लगभग वो इस्लामाबाद आ चुके होंगे टू ओवरसी दी प्रिपरेशंस इन इस्लामाबाद। हमने पाकिस्तान ने कोशिश की है कि जो OIC के हमारे मिनिस्टर्स हैं, फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, उनको तो हमने दावत दी ही है, उनके अलावा हमने दावत दी है स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द P5 कंट्रीज। अब P5 में आप जानते हैं उसमें अमेरिका भी है, उसमें चीन भी है, उसमें रूस भी है, उसमें फ्रांस भी है और उसमें बरतानिया भी है। हमने दावत दी है जो कि यूरोपियन यूनियन के खारजा अमूर को देखते हैं, हाई रिप्रेजेंटेटिव एंड द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन यूनियन, उनको दावत दी है। हम दावत दे रहे हैं UN एजेंसीज को, रेलेवेंट UN एजेंसीज को, जो इस सारे मामले में हमारी मावन और मददगार हो सकती हैं। हम दावत दे रहे हैं वर्ल्ड बैंक के नुमाइंदे को भी, और हम कुछ और अहम ममालिक जो कि खित्ते में नहीं आते या इस्लामिक वर्ल्ड में नहीं आते लेकिन उनकी बड़ी अहमियत है, उनको भी दावत दे रहे हैं। मिसाल के तौर पर जर्मनी है, मिसाल के तौर पर जापान है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है। ये अहम ममालिक हैं लेकिन उस कैटेगरी में नहीं आते, और हम समझते हैं कि उनकी अहमियत से, उनकी मौजूदगी से इंटरनेशनल कंसेंसस पैदा करने में आसानी होगी। यहाँ हमारी ये ख्वाहिश भी है
ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جب یہ نمائندہ اجلاس OIC کا اور دیگر فورمز کا اسلام آباد میں منعقد ہو، ہم دعوت دیں ایک ہائی لیول ڈیلیگیشن کو فرام افغانستان کہ وہ بھی آئیں اور انگیج کریں. نہ صرف انگیج کریں بلکہ آ کر وہاں کی جو گراؤنڈ سچویشن ہے وہ شیئر کریں دیگر ممالک کے ساتھ، اور جو اپنی کنسرنز ہیں وہ اس پر تبادلہ خیال کریں. ہم چاہتے ہیں کہ وہ بنفس نفیس جو انٹرنیشنل کمیونٹی اور دیگر ممالک وہاں تشریف فرما ہوں گے وہ خود ان سے سوال جواب بھی کر سکیں اور ان سے براہ راست ان کی اسیسمنٹ بھی سن سکیں. ہماری نظر میں وہ بھی مددگار ثابت ہو سکتی ہے. یہ بھی آپ کو عرض کرتا چلوں کہ یہ آئیڈیا ایمرج ہوا جب وزیر اعظم عمران خان صاحب کو دعوت دی گئی تھی سعودی عرب میں. کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے جو سعودی عربیہ کا گرین انیشیٹو انہوں نے جس کا انعقاد کیا تھا ریاض میں، تو وہاں سائیڈ لائنز پہ کراؤن پرنس سے وزیر اعظم کی ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات میں جہاں دیگر امور زیر بحث آئے وہاں افغانستان کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا. اور اس تبادلہ خیال سے یہ آئیڈیا ایمرج کیا کہ ہمیں، اور یہ 29 نومبر کی میں بات کر رہا ہوں، یہ آئیڈیا ایمرج کیا کہ ہمیں مل کر بحیثیت امہ، ہم دیگر ممالک سے تو درخواست کر رہے ہیں، ہم یورپین یونین سے، ہم انٹرنیشنل کمیونٹی سے تو مخاطب ہیں، لیکن ہم بحیثیت مسلم ممالک، بحیثیت امہ، اور افغانستان OIC کا فاؤنڈنگ ممبر بھی ہے، ہم کیا کر رہے ہیں یا ہمیں کیا کرنا چاہیے یا ہم کیا کر سکتے ہیں. تو ان ڈسکشن سے اس آئیڈیا نے جنم لیا اور اللہ کے فضل کرم سے وہ اب ایک حتمی شکل اختیار کرتا چلا جا رہا ہے. آپ کے علم میں ہے کہ سعودی عربیہ OIC کی جو سمٹ ہے اس کو چیئر کر رہا ہے، تو ان کا آن بورڈ ہونا بہت ضروری تھا، اور ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے پیشکش بھی کی. نہ صرف آن لاہور بورڈ میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں، جبکہ دوسری جانب مسلم لیگ نون کے رہنما بھی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. ویلکم بیک. سیالکوٹ سے خبر ہے سری لنکن شہری پرانتھا کمار کا پوسٹ مارٹم مکمل کر لیا گیا ہے. رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ پرانتھا کمار کے جسم کا زیادہ تر حصہ جھلس گیا ہے، جبکہ ہڈیاں بھی ٹوٹی ہوئی پائی گئی ہیں. ذرائع کے مطابق پرانتھا کمار کی لاش خصوصی طیارے کے ذریعے سری لنکا بھیجی جائے گی. مزید جانیں گے ہمارے نمائندے بلال خان سے. بلال خان، اپڈیٹ کیجیے گا. جی بالکل، یہ کل جو افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا اس میں غیر ملکی جو مینیجر تھا، جنرل مینیجر تھا، اس کی آج پوسٹ مارٹم جو ہے وہ کمپلیٹ کر لیا گیا ہے، جس میں جسم کی متعدد ہڈیاں جو ہیں وہ ٹوٹی ہوئی پائی گئی ہیں، اور اس کے علاوہ جسم کا زیادہ تر حصہ جو ہے وہ جل چکا تھا. اس پوسٹ مارٹم کے بعد جو ہے وہ آج کسی وقت بھی جو ہے وہ خصوصی طیارے کے ذریعے یہ جنرل مینیجر کا جو ہے وہ جسد خاکی جو ہے وہ سری لنکا بھیجا جائے گا. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ بلال خان.